हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के 5 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन कर लिया था यहाँ इनका। अब फिफ्थ में क्या दिया हुआ है देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स N और D, ये चीज़ फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख ली है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A+AN, ये होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। SN क्या है हमारे पास 400, N गिवन नहीं है, N तो फाइंड करना है। A की वैल्यू क्या है 5 प्लस AN क्या है 45, ये ले लिया यहाँ पर। इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 400 के साथ हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी 800, और ये दोनों की एडिशन होकर यहाँ क्या आ जाएगी, ये इसके साथ N के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये 50, ये यहाँ पर 50 हो जाएगा। और इक्वल टू में क्या है यहाँ पर N। अब इनको कट कर दें, यहाँ पर कितने पे कट होगा 16, यानी कि N की वैल्यू जो आई है वो क्या आ गई यहाँ पर 16 आ गई N की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस। AN वाला जो फॉर्मूला होता है A+N-1D, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। AN की वैल्यू क्या है 45, यहाँ पर पुट कर दी हमने। A क्या है 5 है, प्लस N-1, N क्या आया हमारे पास 16। अब 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 15, 15 मल्टीप्लाई D हमने क्या करना है, निकालना है, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू 5, यहाँ क्या है प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये 45 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 बचेगा। अब 15 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 40/15। अब ये किससे कट हो रहे हैं 5 से, 5 8 जा एंड 5 3 जा 8/3, ये वैल्यू आ गई इसकी कॉमन डिफरेंस। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म यानी कि जो A होता है हमारा वो, और AN लास्ट टर्म AN वो 350 है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हाउ मैनी टर्म मीन्स यहाँ से N फाइंड करना है और SN फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख ली है, AN और D, ये चीज़ गिवन है हमारे पास। N फाइंड करते हैं सबसे पहले। AN वाला फॉर्मूला A+N-1D, ये रख दिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। AN की क्या वैल्यू है यहाँ पर 350 इक्वल टू A की क्या वैल्यू है 17 प्लस N गिवन नहीं है, N-1 एज इट इज़, D की वैल्यू है 9। 17 यहाँ क्या है प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। तो 350 में से इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। N-1 9 इसके साथ में है 350 माइनस 17, क्या वैल्यू आएगी ये, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 333 ये आ गई। अब 9 क्या है इसके साथ प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 333/9। अब इनको कट कर दें, कितने पे कट होगा ये 37 पर। N के साथ 1 क्या है प्लस, सॉरी माइनस, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38, N की वैल्यू आ गई यहाँ पर 38। अब क्या फाइंड करना है हमने, SN फाइंड करना है। सम ऑफ देयर टर्म्स, यानी कि सम निकालना है अब इनका। N/2 इंटू A+AN, इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे हम। N क्या आया हमारे पास 38/2 इंटू A क्या है 17 प्लस AN की वैल्यू क्या है हमारे पास 350, ये है।
अब आगे सॉल्व करेंगे 338/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 367। अब ये कट हो रहा है कितने पर 19 पर, 19 पर कट हो रहा है। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगी यहाँ पर 6973। एस एन की जो वैल्यू है वो आ गई 6973। तो सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। 22 टर्म दी हुई है 149। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए हमारे पास गिवन नहीं है तो पहले यहाँ से हम ए फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। यहाँ पर A22 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A+21D इज इक्वल टू किसके इक्वल है 149 के इक्वल है ये। अब यहाँ पर D की वैल्यू गिवन हमारे पास कितनी है 7, यहाँ पुट कर देंगे हम A+21 मल्टीप्लाई ऑफ 7 इक्वल टू 149 एज इट इज़। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू में लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आएगी, इनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी 147। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। ए की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है S22, ये फाइंड करना है S22 n/2 इंटू A+AN। अब ये जो AN है हमारा वो क्या है, लास्ट टर्म हमारी क्या है A22 है हमारी लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं S22 इज इक्वल टू n/2, n क्या है 22 है, 22/2 इंटू ए क्या आया था हमारे पास 2 आया है, 2 + 149 ये वैल्यू आ गई। इसको कट करेंगे 11 पर कट हो गया है, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे 151 ये वैल्यू आ गई। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आएगी 1661, यानी कि S22 जो है हमारे पास वो क्या आ गया 1661 ये आ गया। सो 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमने सम फाइंड करना है 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मीन्स 51 के हमारे पास एन हो गया। ये ए गिवन नहीं है, डी गिवन नहीं है, जो सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे ए और डी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ये सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये इक्वेशन मैंने लिख ली है। A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A+D इज इक्वल टू क्या है 14। अब A3 को हम कैसे लिख सकते हैं A+2D इज इक्वल टू 18 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि A यहाँ पर क्या है सेम है, कैंसिल हो गया। अब 2 में से 1 कट किया -D हो गया, यहाँ से -4, माइनस से माइनस कैंसिल, मीन्स D की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई D की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने A की वैल्यू निकालनी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में से किसी को भी लो और D की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट को ही लेते हैं A+D, प्लस क्या कर देंगे 4 इक्वल टू में 14, 4 प्लस है इधर, उधर जाकर माइनस होगा। 14 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा 10। A की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर A की वैल्यू आ गई है 10। अब फाइंड क्या करना है S51 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A + n-1D। अब शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि an हमारे पास गिवन नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दे। n क्या है 51 है, 51/2 इंटू 2A की वैल्यू क्या है 10, तो 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा, प्लस n-1, n 51 है, 51 - 1 करूँगी तो क्या आएगा 50 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है D की वैल्यू क्या आई है 4 आई है यहाँ पर, तो ये 4 पुट कर दिया मैंने। अब देखते हैं आगे सोल्व करते हैं 51/2 एज इट इज़। अब अंदर की वैल्यू का अगर हम सोल्व करेंगे, ये कितना आ गया 200,
200 प्लस 20, 220 आ गया यहाँ पर ये। अब वैल्यू यहाँ पर ये कट हो गई है। अब इन दोनों की हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 5610, यानी कि S51 ये आ गया यहाँ पर। 9th क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। फर्स्ट यानी कि S7 दिया हुआ है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, और जो 17 टर्म है वो 289 है। फाइंड द सम ऑफ एनर टर्म, एनर टर्म निकालनी है। S7 और S17 गिवन है, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे, A और D निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे SN फाइंड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इक्वेशन लिख लिया यहाँ पर। S7 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1D, और इधर एक साइड में हम लिख लेते हैं S17 की N/2 इंटू 2A प्लस N-1D। ये दोनों तरफ लिख लिया हमने अलग अलग। अब यहाँ पर S7 क्या दिया हुआ 49, N की वैल्यू क्या है 7 है, 7/2 हो गया है। अंदर क्या है 2A प्लस N-1 मीन्स 7 - 1 करूँगी तो 6 आएगा, 6D ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 7 से ये कट हो जाएगा, 7 जा पर 7 7 जा 49, और 7 की मल्टीप्लाई 2 से, तो मीन्स ये 2A प्लस 6D ये वैल्यू तो एज इट इज़, और इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 14। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 1। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे। S17 क्या है 289 है, यहाँ पर N क्या है 17, 17/2, अंदर 2A प्लस 17 - 1 करेंगे तो 16D आ गया है। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वल टू में जाके पलट जाएगा, 2/17 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई और 17 से इसको कट करेंगे तो 17 पर ही कट होगा, और 17 2 से कितना होता है 34। 2A प्लस 16D एज इट इज़ इक्वल टू में क्या हो जाएगा 34। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 then we get अब दोनों को लेंगे 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। अब इसके नीचे हमने दूसरी वाली रखी, क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इनको, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो गए साइन चेंज हो गए, 2A से 2A कैंसिल, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 10D इज इक्वल टू, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 20, ये आ गए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो D की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, D इज इक्वल टू 20/10 कैंसिल हो गया 2 जा पर, D की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, D की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हमने क्या करना है A की वैल्यू निकालनी है। अब दोनों में से किसी में भी पुट करो और A की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर निकालते हैं A की वैल्यू। A की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन लिख ले, फर्स्ट वाली इक्वेशन में कर देते हैं 2A प्लस 6D इज इक्वल टू 14। ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर D की वैल्यू पुट करेंगे 2A प्लस कितना हो जाएगा ये 6 2 = 12 इक्वल टू 14 एज इट इज़। तो A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 14 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/2 यानी कि 1। A की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 1 आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है SN फाइंड करना है। SN फाइंड करेंगे यानी कि N/2 इंटू 2A, A की वैल्यू क्या है 1, 2 1 = 2 प्लस N-1 एज इट इज़। D की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2 आई थी। अब इसको सॉल्व कर ले हम, N/2 एज इट इज़, अंदर सॉल्व करेंगे 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 2N माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि N/2 मल्टीप्लाई ऑफ 2N। अब यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और N की और N की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा N स्क्वायर, यानी कि SN की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आ गई N स्क्वायर आ गई है। 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है AN 3 + 4N, और इसका सेकंड पार्ट है AN इज इक्वल टू 9 - 5N।
हम n की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे एक बार 1 2 3 ऐसे करके पहले सीरीज़ बनाएंगे। उसके बाद फाइंड करना है हमने फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। 15 टर्म का सम फाइंड करना है एंड यहाँ पर क्या हो गया 15। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इनका। मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिख ली है। ये 10th पार्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है 10th क्वेश्चन का, और ये सेकंड पार्ट है। वन बाय वन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए एन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। A1 निकालने के लिए n जहाँ भी है वहाँ पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। तो 4 1 जा 4 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये 4 × 1 दैट इज इक्वल टू ऑफ 7। अब क्या निकालना है हमने, A2 निकालना है। तो 3 + 4 × 2 4 2 ज़ा 8 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ऐसे ही A3 निकालेंगे। अब हम A3 यानी कि n की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम 3 पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 15। यानी कि ये जो है हमारी सीरीज़ क्या है, चलती जाएगी। जो हमारी सीरीज़ बनी है वो क्या बन गई यहाँ पर 7 11 15 अप टू सो ऑन, और n हमारे पास 15 दिया हुआ है इसमें। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। S15 फाइंड करना है हमने। S15 इज इक्वल टू n/2 यानी कि 15/2 इंटू 2a। a क्या है 7, तो 2 7 जा 14 प्लस n - 1 d। d क्या आएगा, यहाँ से हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। d आ गया यहाँ पर 4। 15/2 एज इट इज़ इंटू 14 प्लस 15 - 1 14 14 4 ज़ा 56। अब 56 और 14 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी 15/2 मल्टीप्लाई ऑफ 70। अब इसको कट किया 35 पर कट हो गया है। 15 मल्टीप्लाई ऑफ 35 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका आंसर 525। यानी कि S15 इसका कितना आ गया 525। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम एज सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही करेंगे हम। A1 निकालेंगे पहले। A1 निकालेंगे तो 9 - 5 × 1 क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 4 आएगी। उसके बाद A2 निकालेंगे। A2 9 - 5 × 2 तो कितना आएगा यहाँ से -1 आएगा। अब A3 फाइंड करेंगे। 9 × 5 × 3 क्या वैल्यू आएगी यहाँ से -6 आ गई है। ऐसे ही हमारी वैल्यू जो है क्या है चलती जाएगी। सीरीज़ हमारी क्या बन गई 4 -1 -6 अप टू सो ऑन। अब इसमें भी क्या फाइंड करना है हमने S15 फाइंड करना है। S15 फाइंड करेंगे n/2। n क्या है 15 15/2 इंटू 2a। a क्या है 4 तो 2 4 ज़ा 8 प्लस n - 1 d। d क्या आएगा -1 -4 -5 आ जाएगा। d आ गया यहाँ पर -5। अब करते हैं सॉल्यूशन इसका आगे। 15/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। अब यहाँ अंदर सॉल्व करेंगे। 15 - 1 14 14 5 से कितना होता है 70। अब 8 - 70 करेंगे तो वैल्यू आएगी -62। ये वैल्यू आ गई। अब 2 से इसको कट कर दे 31 पर कट हो गया। 31 पे कट हो गया। अब 15 मल्टीप्लाई माइनस को आगे लिख लेते हैं 31 इज इक्वल टू आंसर आएगा इसका 465। इसका जो S15 आया है 465 ये आ गया। तो 10th क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। अब 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। जो फर्स्ट टर्म होगी उसको S1 बोलेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहली जो 2 टर्म है उनका। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या होगी। सिमिलरली ऐसे ही थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड द nth टर्म। 1 बाय 1 ये सब हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास 4n - n²। अब क्या करेंगे हम यहाँ से A1 निकालेंगे। A1 किसके इक्वल होता है, ये S1 के इक्वल है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 पुट किया यहाँ पर -1 का स्क्वायर तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 3। अब हमने निकालना है A2। A2 कैसे निकालेंगे हम, A2 किसके इक्वल होता है S2 माइनस ऑफ S1।
इसके इक्वल होगा। अब S2 हम कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू में पहले 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पर, ये तो हो गया S2। अब इसमें से माइनस करना हमने S1। S1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है 3, यानी कि जो वैल्यू यहाँ आएगी इसमें से हमने क्या करना है, इसको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, A2 की, A2 की वैल्यू आएगी हमारी, ये कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस 4, 4 4 माइनस 3 1, यानी कि A2 किसके इक्वल आ गया हमारा, 1 के इक्वल आ गया। अब क्या निकालना है हमने, A3। A3 कैसे निकालेंगे, S3 माइनस ऑफ S2, ऐसे निकालेंगे। अब S3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस, अब S2 क्या करेंगे हम इसमें, यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यू थी इसमें क्या करेंगे, S2 पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू हमारी। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, किसके इक्वल आया ये, -1 के। A3 की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई यहाँ पर, -1 आ गई है। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, यहाँ से A10 निकालेंगे। A10 भी पूछा हुआ है ना इन्होंने, A3 A10 टर्म ये सब दी हुई है। A10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S10 माइनस ऑफ S9, ऐसे ही इनको सॉल्व करेंगे। तो 10 पुट कर देंगे यहाँ पर, n की जगह 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस, अब S9 यानी कि 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, -15, ये आ गई यहाँ पर। अब हमने क्या निकालना है इसमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखते हैं इनका क्या आएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, A2 माइनस ऑफ A1, ऐसे ही करते हैं। A2 क्या आया था हमारे पास, 1 माइनस 3, तो कितने आ गई है, -2। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2 आ गई है। अब हमने क्या निकालना है, nth टर्म और निकालनी हमारी, वो रह गई। तो नेक्स्ट पेज पर nth टर्म निकालते हैं। अब यहाँ पर nth टर्म निकालेंगे, an इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, s माइनस ऑफ s माइनस 1, ऐसे करके निकालेंगे। अब जो हमारे पास वैल्यू थी उसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे n, तो 4n माइनस ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस n की जगह अब क्या पुट करना हमने, n माइनस 1 पुट करना है, 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर है, उसकी जगह पर n माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करनी है। अब सॉल्व करते हैं इनको, 4an इज इक्वल टू 4n माइनस ऑफ n स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये कितना हो जाएगा, 4n प्लस 4, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। उसके बाद माइनस, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस बाहर है तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, -2ab होता है तो प्लस के 2ab हो जाएगा, तो +2n, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब देखते हैं, -n² प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, 2n², ये आ गया। अब 4n ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई यहाँ से। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, +2n यहाँ पर एक चीज़ हमने गलत कर दी, यहाँ पर 4n, ये हमने 4n यहाँ पर लिख लिया है, हाँ 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, ठीक है। उसके बाद अब क्या रहेगी हमारी वैल्यू, यहाँ पर 4 प्लस है और 1 क्या है, माइनस है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 3, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से देखते क्या कॉमन निकलता है। यहाँ पर गाइज हमने
माइनस की वो कर दी है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ क्या है बाहर माइनस है ना, माइनस, तो इसके जो साइन है यहाँ से तो चेंज होंगे लेकिन यहाँ से भी होंगे, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे है। यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे हम तो ये साइन चेंज हो जाएंगे वापस से, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ से। अब क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास 4 और 1, ये क्या प्लस हो गई 5 हो गया है, उसके बाद -2n, ये वैल्यू बच गई हमारे पास, यानी कि an जो है वो किसके इक्वल आ गया 5 माइनस ऑफ 2n, इसके इक्वल आ गया। सो 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने सीरीज लिख ली है, डिविजिबल बाय 6 दिया हुआ है, तो 6 12 18 ये 6 के क्या हो गए डिविजिबल हो गए यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ए क्या है यहाँ पर 6 है और डी भी कितना हो जाएगा 6, एन क्या है 40 टर्म तक दिया हुआ है, तो एन क्या हो गया यहाँ पर 40, एन 40 हो गया। अब एस एन निकालना है, मीन्स एस 40 निकालना है, तो 40/2 एन बाई 2, 2a 2 मल्टीप्लाई 6 एन -1, 40 -1 करूँगी 39 इंटू डी, 39 मल्टीप्लाई ऑफ 6, ये वैल्यू आ गई। अब इसको कट कर दे, 20 पर कट हो गया ये 20 मल्टीप्लाई, अब अंदर इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 234 आएगा और उसमें हमने 12 को ऐड कर दिया, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 246। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4920, ये वैल्यू आ गई यहाँ पर। एस जो 40 हमने निकाला है वो आ गया 4920। सो 13 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13 क्वेश्चन में देखते हैं फटाफट से क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे 12th है। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर मैंने सीरीज लिख ली है, 8 के वो दिए हुए मल्टीपल 8 16 24 ये चीज़ है। अब टर्म कितनी दी हुई है 15, तो S15 हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं 15/2 n बाई 2 इंटू 2a, ए क्या है यहाँ पर 8, 2a प्लस n -1, 15 -1 करूँगी तो 14, डी आता है साथ में डी। अब इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, 15/2 मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब अंदर इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ही आएगी 128। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, 64 पर सब्ट्रैक्ट हो गया है, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 960, S15 960 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बिल्कुल सेम वैसा ही दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ था फर्स्ट मल्टीपल्स थे, अब इसमें बिटवीन में दिया हुआ है, बिटवीन में। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इसकी ये लिख ली है सीरीज़, जो ऑड नंबर्स की है 1 3 5 7 अप टू 49, लास्ट 50 दिया हुआ है, 50 इवन नंबर है तो लास्ट में जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा 49। अब यहाँ पर ए क्या हमारे पास 1, डी कितना हो जाएगा 2 और ये लास्ट टर्म जो हमारे पास ए एन है वो क्या है 49। हमें फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 ऑफ डी। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे हम। ए एन की क्या वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 49, 49 इज इक्वल टू ए क्या है 1 प्लस एन -1 एज इट इज़, डी की वैल्यू है 2, 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 48 बचेगा, एन -1 इज इक्वल टू 48/2, कट कर दे 24 पर कट हो गए। अब एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 25, एन की वैल्यू 25 आ गई हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है S25 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25/2 इंटू 2a, ए क्या है 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा प्लस n -1, 25 -1 करूँगी तो 24 आएगा। अब डी कितना हमारे पास 2 है। अब ये अंदर का सॉल्यूशन करना है हमने, 25 मल्टीप्लाई ऑफ 24 2 जा कितना होता है 48, 48 और 2 50, इसको कट करेंगे 25 पे कट हो गया, 25 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा
625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए जल्दी से, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and rupees 300 for the third day etc. ऐसे चलते जा रही है, यानी कि 50-50 जो है उनके डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं। द penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? अब इसमें जो 30 दिया हुआ है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और d क्या हो जाएगा, इसमें 50 हो जाएगा। तो फटाफट से इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर मैंने ये सीरीज़ लिख ली है। इसमें a क्या है हमारे पास 200 और d कितना हो जाएगा 50। n कितना दिया हुआ था 30 डेज दिया हुआ था, तो n कितना हो गया 30, मीन्स एज 30 फाइंड करना है। 30/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1। 30-1 करूँगी तो कितना आएगा 29 मल्टीप्लाई ऑफ d। d की वैल्यू क्या है 50 है। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कट कर दें, 15 पर कट हो गया ये। 15 इंटू इनकी मल्टीप्लाई की, ये कितना हो गया 400, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे, इनको क्या वैल्यू आएगी 1850, ये आ गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो S30 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी 27,750, ये आ गई। 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते क्या दिया हुआ है। ए सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइज। 7 कैश प्राइज दिए हुए, यहाँ पर ये n हो जाएगा हमारा, और SN क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मीन्स S7 700 हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ईच ऑफ द प्राइस यानी कि एक ही वैल्यू फाइंड करनी है हमने, और सीरीज बनानी है कि हर प्राइस की जो वैल्यू है वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली है। इसमें SN क्या दिया हुआ, D क्या है और N क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। SN वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, ये है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये कितना दिया हुआ है 700, n क्या है 7, 2a, a नहीं है हमारे पास, एज इट इज़ रखेंगे, n-1, n क्या है 7, 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई ऑफ -20। अब क्या आ जाएगा, ये इधर जाकर चेंज हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई ऑफ 2/7 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व करूँगी मैं, 2a - 120, ये वैल्यू आएगी। a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को एक साइड में रखेंगे, ये इसे कैंसिल हो गया 100 पर, ये 200 हो जाएगा। अब 2a इज इक्वल टू, ये कितना हो गया था 200, 120 इधर क्या है नेगेटिव, इधर आकर ये पॉजिटिव हो गया है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 320। अब a इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी a की 160। तो जो हमारी सीरीज़ बनेगी 160, फर्स्ट प्राइज की जो वैल्यू है वो है 160। अब सेकंड की कितनी होगी, इसमें जो d है हमारे पास -20, उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड करेंगे तो माइनस होता जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस होता है, ये 120, ऐसे ही चलती रहेगी ये सीरीज़। अब 17 क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ उसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या दिया हुआ, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12th.
ट्वेल्थ क्लास तक यहाँ पर क्या है, चल रही है, तो n क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है और एक सेक्शन एक पीरियड लगाता है। तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो एक पीरियड लगा रहे, तो तीनों सेक्शन मिलके 3 पीरियड लगा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास वाइज 3 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे यहाँ पर। तो सीरीज़ जो हमारी बनेगी वो क्या हो जाएगी, इसमें यहाँ पर लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। जो हमारी फर्स्ट क्लास के हैं वो 3 पीरियड लगा रहे हैं, तो 3 1 जा 3। अब सेकंड क्लास के भी 3 लगा रहे हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। थर्ड क्लास भी वही 3 पीरियड लगा रहे हैं, तो 3 3 जा 9। ऐसे ही हमारी चलती रहेगी 12th तक। यानी कि ए हमारा कितना हो गया यहाँ पर 3, डी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, एन क्या है हमारे पास 12 दिया हुआ है। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पर, हाउ मैनी ट्रीज, वो निकालने हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। SN वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S12 निकालना है, तो n/2 यानी कि 12/2 इंटू 2a प्लस n-1। n क्या है 12, 12 - 1 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ d इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो रहा है 6 पर। अब 6 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये 2 3 ज़ा 6, 11 3 ज़ा 33। अब 33 और 6 कितना होता है 39 होता है। तो S12 इज इक्वल टू, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 234, ये आ गया। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, अब क्या दिया हुआ उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 की इक्वेशन देखते हैं क्या है। ए स्पायर इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle? 13 consecutive semicircle दिए हुए हैं। इसकी यहाँ पर ये भी दी हुई है, पिक्चर दी हुई है यहाँ पर। लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल L1 L2 अप टू सो ऑन ऐसे डिनोट किया है। हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी ये सीरीज़ लिख ली है, 0.5 1 1.5 अप टू सो ऑन। यहाँ पर ए जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा 0.5 एंड डी कितना हो जाएगा सेम एज यही हो जाएगा, क्योंकि 1.0 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 यही आएगा डी। और n क्या दिया हुआ है 13 सेमी सर्कल दिए हुए, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। तो अब हमने क्या निकालना है S13 निकालना है। अब सेमी सर्कल दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो पाई हमेशा उसके साथ ही चलते हैं, तो यहाँ पर हम पाई लेकर चलेंगे। n/2 होता है n/2 और साथ में ये पाई आएगा इसके 2a प्लस n-1 ऑफ d, ये आ गए। अब n की वैल्यू क्या है 13/2, पाई की वैल्यू हम पुट कर दे 22/7 हो जाएगी। 2a की वैल्यू क्या है 0.5 प्लस n-1, n क्या 13 - 1 12, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, d की वैल्यू है 0.5। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये 13 ये इससे कैंसिल आउट हो गया है 11 पर, यानी कि 11 मल्टीप्लाई ऑफ 13/7 है मल्टीप्लाई। अब ये जो अंदर वाली इक्वेशन है इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, यहाँ पर ये बनेगी यहाँ पर 1 और ये बनेगी यहाँ पर हमारी 6, क्योंकि पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा, ये 6.0 आएगा तो 0 पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 6 + 1 यानी कि 7 आ गई। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 13 और 11 इन दोनों की हमने क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगी इनकी 143 ये आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो, यानी कि बॉटम रो से देख रहे हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं यहाँ पर इसमें लॉग्स। नेक्स्ट रो में कितने 19 है, उससे नेक्स्ट में 18 है, ऐसे ही चलती जा रही है। इन हाउ मैनी रोज आर देयर 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने हैं, यानी कि हमने यहाँ से n फाइंड करना है और टॉप रो की फाइंड करनी है कितने क्या है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन लिख ली है इसकी।
20, 19, 18, यानी कि बॉटम से इन्होंने दिया हुआ है, तो ए कितना हो जाएगा 20, डी की वैल्यू -1 आएगी, 19 - 20 करेंगे, और एस एन 200 दिया हुआ, टोटल लॉग्स 200 है। तो एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 ऑफ डी, ये इक्वेशन है। एस एन कितना है यहाँ पर 200, एन गिवन नहीं है, n/2 एज इट इज़, 2a, ए की वैल्यू कितनी है 20। अब 22 सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 प्लस n-1 डी, डी की वैल्यू माइनस है यहाँ पर। अब -1 की मल्टीप्लाई इनके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये n-1 और -1, ये अभी एज इट इज़ रख दिया मैंने यहाँ पर, 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये कितना हो गया 400। अब n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इनके साथ, ये तो हो जाएगा यहाँ पर 40n, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस का n हो जाएगा, तो माइनस के n² हो जाएगा, ये माइनस के n², और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस के n, ये आ गई वैल्यू। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी, इनको उधर ले जाते हैं, n² -41n एंड प्लस 400, और इक्वल टू में क्या रह गया 0, यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ ले आए हैं इसके पास। अब इनके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, क्या फैक्टर बन रहे हैं इनके 25 और 16, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा। देखते हैं n² -25 n माइनस ऑफ 16n प्लस 400 इक्वल टू में क्या है 0। अब वही पेयर बनाएंगे और एलसीएम वो लेंगे कॉमन, n कॉमन ले लिया, n माइनस ऑफ 25 एज इट इज़, यहाँ से हमने लिया -16 कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर n माइनस ऑफ 25 इक्वल टू में 0। अब इस कंप्लीट में क्या कॉमन है, n माइनस ऑफ 25 कॉमन है, n माइनस ऑफ 16 रह गया है इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, n की जो वैल्यू आई यहाँ पर 16 और 25 ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, a16 और a25 ऐसे निकाल कर देखेंगे। यहाँ पर हम ऐसे लगा लेते, एक तरफ हम a16 निकालेंगे और एक तरफ हम a25 निकालते हैं। यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, a + 24d ऐसे लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 + 24 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर तो नेगेटिव की वैल्यू आएगी हमारी, नेगेटिव वाली वैल्यू आ रही है, -4 आ गया ये तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये नॉट पॉसिबल है। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये वाली तो पॉसिबल है नहीं यहाँ पर नेगेटिव वाली। अब हम देखते हैं a16 कितना आएगा 16, कैसे लिख सकते हैं, a + 15d, a की वैल्यू क्या दी हुई है 20 + 15 इंटू -1, ये पॉजिटिव आ रही है, कितनी आ गई यहाँ पर 5। तो जो हमारी फर्स्ट वाली जो दी हुई थी फर्स्ट रो में जो लॉग्स थे वो कितने हैं यहाँ पर 5 है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 20, उसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है 20 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at the straight point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। एक स्ट्रेट लाइन में दिया हुआ है, फर्स्ट की जो डिस्टेंस दी हुई वो कितनी है 5 मीटर, और बाकी जो सब है उनकी 3 मीटर दी हुई है। तो अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पर जो हम यहाँ पर एपीज बनाएंगे वो हमारी कैसे बनेगी। अब यहाँ से क्या है, पोटैटो उठा कर ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बकेट में डाल रहे हैं, यानी कि राउंड यहाँ पर हमारे कितने लग रहे हैं 2 राउंड लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर बार इनकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट 5 है, 5 की मल्टीप्लाई हमने 2 से की तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब आगे की देखते हैं, हम सेकंड वाला पोटैटो लिया तो 5 + 3 करेंगे, पहले तो 8 हो गया। अब 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 16 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट अब इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 6 और 6 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, और फिर उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हमारी जो है सीरीज़ बनती चली जाएगी, क्योंकि 2 राउंड लग रहे हैं, पहले लेने के लिए जा रहे हैं और फिर बकेट में लाकर डाल रहे हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर मैंने ये इसकी सीरीज़ लिख दी है 10, 16, 22 अप टू सो ऑन। ऐसे ही आगे के लेके जाएंगे हम ऐड करके और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसकी। तो यहाँ पर हम ए देखते हैं क्या दिया हुआ है 16 और डी कितना हो जाएगा 6,
और जो n है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, टोटल जो पोटैटोज दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, S10 फाइंड करना है यहाँ पर, तो n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, 10-1 9 हो गया, d ये वैल्यू आ गई। अब इसको कट करेंगे, 5 यहाँ पर कट हो गया, 5 मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करेंगे, 9 6 54। अब 54 प्लस 20 किया, 54 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 74। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर, ये आ गया इसका आंसर। सो गाइज ये एक्सरसाइज यही कंप्लीट होती है। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।